हाय फ्रेंड, आज हम बात करने वाले इस यूट्यूब चैनल में कि जो आईटीआई का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए हैं उनका मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, उसका डेट अनाउंसमेंट हो चुका है और काउंसिल का भी डेट अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आइए जानते हैं हम लोग कि काउंसिल कब तक होगा और मेरिट लिस्ट कब निकलेगा, कितना तारीख को। इस वीडियो में आप जुड़े रहिए, अंत तक पूरा जानकारी मिल जाएगा। आइए हम बात करते हैं आपका आईटीआई मेरिट लिस्ट के बारे में। देखिए आपका है क्या बोलते हैं, आपका जो मेरिट लिस्ट आने वाला है आईटीआई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आपका 12/6/2024 को आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, और जो 8 क्लास का मेरिट लिस्ट है 10th का ये वाला है। जो अगर 8 से फॉर्म फिलअप किए होंगे उनका 12 का भी आएगा, और जो 10th का भी किए हैं उनका भी 12 का ही आएगा। तक बकाए नहीं, 12 तारीख को वेट कर लीजिए, आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। परसेंटेज पे उठाता है, पता ही है आपका। आगे हम बात करते हैं, देखिए आपका फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका है 20 तारीख 6ठा महीना 2024। क्लास 8 क्लास 10th दोनों का सेम डेट है। ठीक है, 20 तारीख को ही फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। अगर आपका 12 तारीख का फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर गलती से नाम छूट गया, अगर नहीं आया, तो आप 20 तारीख को भी देख ले, ताकि आपका विश्वास हो जाए कि 20 तारीख में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं देखिए आपका काउंसिल डेट भी निकाल दिया है। देखिए काउंसिल जो डेट है आपका झारखंड आईटीआई काउंसिल 2024, आपका 24 तारीख 6ठा महीना 2024 से आपका फर्स्ट काउंसिल जो कॉलेज चुनना और ट्रेड चुनना जो रहता है, ये सब आपका 24/6/2024 को ही हो जाएगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट आया है तो, अगर नहीं आया है तो आप काउंसिल करवा सकते हैं। अगर एक बार में मेरिट लिस्ट हर किसी का नहीं आता है, उसके लिए ही काउंसिल कराना। काउंसिल करवाइएगा तो अगला बार आपका भी मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद भी नहीं आया तो सेकेंड काउंसिल होता है। बकाने का बात नहीं है कि एक बार करवाए मेरिट लिस्ट नहीं आया तो छोड़ दे, काउंसिल समय से करवाते रहिएगा। फिर देखिए आपका टोल फ्री नंबर है आपका। अगर कोई भी दिक्कत होगी, अगर आपको कोई परेशानी या समझ में नहीं आता होगा, तो इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आगे ये फ्रेंड हम आपको बताते हैं। देखिए आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपका 12 जून 2024 को, अब फाइनल मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा 20 जून 2024 को। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। आपका ये आपका देखिए आपका महत्वपूर्ण तिथियां, जो आपका तिथि है वो है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि। ये आपका ऑनलाइन प्रारंभ 15/5/2024 से ऑनलाइन प्रारंभ हुआ है। इसका अंतिम तिथि है 9/6/2024 और 12/6/2024 के आपका मेरिट लिस्ट निकाल देगा। यानी आपका फॉर्म भरने से लेके फॉर्म अंतिम तिथि तक में 9/3/12 यानी 3 से 4 दिन लगभग में आपका मेरिट लिस्ट, 2 से 3 दिन में आपका मेरिट लिस्ट जब बना दे रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि आपका एडमिशन अवश्य हो जाएगा। फिर आप आगे देखिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के आवेदकों द्वारा सुधार की तिथि। अगर आप फॉर्म में कुछ अगर भरने समय अगर कोई आप गलती कर चुके हैं या कुछ अगर गलत डाल चुके हैं, तो उनका डेट है आपका 13/6/2024 से लेके 15/6/2024 तक। यानी आपका 2 दिन टाइम दिया गया है। आप इस 2 दिन में आप सुधार सकते हैं अगर गलत फॉर्म फिलअप करे होंगे तब। ठीक है, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन, जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा वो 12/6/2024 को फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे ये हम बात करते हैं। देखिए फर्स्ट राउंड काउंसिल, आपका काउंसिल जो होगा फर्स्ट कब होगा, कै तारीख के होगा काउंसिल, वो हम बात करते हैं। देखिए जो आपका फर्स्ट काउंसिल होने वाला है, आपका स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चूज फीलिंग आपका 24/6/2024। ये डेट आप जरूर याद रखिए, ये आपका काउंसिल डेट है। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो आप काउंसिल ही करवाएंगे। ठीक है, और फिर है आपका क्लोजिंग डेट ऑफ काउंसिल, आपका 29 तारीख को बंद हो जाएगा फर्स्ट काउंसिल, फिर नहीं होगा। 29 तारीख के बाद आपका काउंसिल नहीं होगा। इस डेट को आप याद रखिएगा। ठीक है,
आगे फिर देखिए इशू ऑफ प्रोविजनल सेट अलाउमेंट लेटर डाउनलोड। अलाउमेंट लेटर डाउनलोड बोलिएगा कि ये क्या होता है। ये देखिए आप जब काउंसिल करवाइएगा, अगर आपका कॉलेज चुन लीजिएगा, अगर कॉलेज में नाम आ जाता है तो इसमें आपका अलॉटमेंट लेटर एक डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन देता है। उसी को बोला है कि 3/7/2024 से लेके 19/7/2024 तक आपका मतलब अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, या बोले तो कॉलेज में नाम एडमिशन के लिए नाम आ जाएगा इतना तारीख को, ठीक है। फिर आपका डाउनलोड वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंट्रेड ITI इंस्टीट्यूट, यानी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी जब एडमिशन कराने जाइएगा तो आपका डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा वो देखिए 3/7 से लेके 19/7/2024 तक वेरिफिकेशन आपका होगा। जिस कॉलेज में आपका नाम आया है उस कॉलेज में जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। क्या क्या लगेगा आप इस वीडियो में आप जुड़े रहिए, हम सब जानकारी आपको देंगे। फिर आपका है सेकेंड काउंसिल। अगर आपका गलती से फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया, फर्स्ट काउंसिल कराने के बाद भी आपका मेरिट लिस्ट नहीं आया, तो एक फिर होता है फ्रेंड सेकेंड काउंसिल, ठीक है। ये आपका सेकेंड काउंसिल कब होगा? ये सेकेंड काउंसिल में हर किसी का जिसका परसेंटेज अगर 50 से, बोले तो 50 से नहीं, ठीक है, 40 से जिसका ऊपर होगा उसका सेकेंड काउंसिल में आ जाता है नाम कॉलेज में, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब बताइएगा मत कि मेरा कम परसेंटेज है तो हम ऑनलाइन क्यों करें, मेरा मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। भाई आपका मेरिट लिस्ट अगर ऑनलाइन कर दिए हैं तो आपका आना तय है, तो तय है, ठीक है। आप देखिए कब डेट देखिए आपका है, स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चूज फीलिंग 24/7/2024। आपका 24 तारीख से सेकेंड काउंसिल भी होगा, 7वां महीना में, याद रखिएगा ये डेट आपका। फिर है क्लोजिंग डेट या 30 तारीख के आपका, यानी 6 दिन, ही सेकेंड काउंसिल के 6 दिन आपका टाइम दिया है, ठीक है। इशू ऑफ प्रोविजनल सेट अलाउमेंट लेटर, आपका कॉलेज में नाम आ जाएगा 8वां महीना में आएगा नाम, 3/8/2024 से लेके 14/8/2024 तक आपका कॉलेज में नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3/8 से लेके 14/8, यानी जब अलॉटमेंट लेटर आएगा उसी का डेट, दोनों सेम डेट है। आप देख लीजिए ये डेट और ये डेट दोनों सेम डेट है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। फिर देखिए आपका इम्पोर्टेंट लिंक फर्स्ट राउंडिंग काउंसलिंग एंड चूजिंग फील्ड, आपको पता ही है, आपको बता दिए हैं 24/6 से स्टार्ट होगा। अलॉटमेंट लॉगिन आप यहाँ से कर सकते हैं क्लिक करके, और यहीं से नहीं, आप लिंक है इसका। फिर काउंसिल नोटिफिकेशन, ये आपका कुछ नहीं है इधर, ठीक है। देखिए आपका बोल रहे थे ना, आप क्या बोल रहे थे आपको हम, देखिएगा आपका, हाँ देखिए यहाँ आप ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप कहीं कैफ़े में या कहीं पे आप ऑनलाइन करवाए हैं तो आपका काउंसिल कराने में पैसा लगेगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड, पैसा एक भी नहीं लग रहा, आपका एक भी पैसा नहीं लग रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें 1 रुपया चार्ज नहीं है, नो फी। फर्स्ट काउंसिल करवाइए या थर्ड काउंसिल करवाइए, या थर्ड काउंसिल, पिछले बार थर्ड काउंसिल भी हुआ था, इस बार भी उम्मीद है कि होगा थर्ड काउंसिल, ठीक है। थर्ड काउंसिल में क्या होता है कि आपका 30% से भी ऊपर है तो उठा लेता है थर्ड काउंसिल में, ठीक है। इसका कैफे वाला का आप ध्यान रखिएगा कि केवल ऑनलाइन फी अपना चार्ज मांगेगा, उसी का दीजिएगा, एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं देना है। इसमें नो फी लिखा है, या फिर या कोई से कैटेगरी से, OBC नो फी, SC ST नो फी, PH कैटेगरी नो फी, या तो कोई है नो फी तो नो फी। आगे हम बात करते हैं। देखिए एडमिशन कराते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आपका जब कॉलेज में नाम आ जाएगा, आप काउंसिल करवा चुके थे, आपका कॉलेज में नाम आ गया, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। देखिए ये डॉक्यूमेंट आप अगर हम नहीं बनवाए होंगे, आप अगर ऑनलाइन अभी फॉर्म फिलअप किए हैं, नहीं डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो आप जो डॉक्यूमेंट नहीं है आप वो बनवा लीजिए। पहला है 6 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो। देखिए आपका 6 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो ये आपके पास होगा, ठीक है। 8 से फॉर्म फिलअप किए होंगे तो 8 का अंक प्रमाण पत्र लगेगा, 10 से फिलअप किए होंगे तो 10th का अंक प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। एक है आपका फ्रेंड, देखिए जाति प्रमाण पत्र, यदि आरक्षित वर्ग के हैं तो जाति प्रमाण पत्र, ये क्या होता है, ये आपका फ्रेंड आपका जाति प्रमाण पत्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट।
क्या चीज बोलते हैं इसको, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको आप जाति बोलते हैं। ये आपका जाति लगेगा, अगर SC ST OBC से है तो, नहीं जनरल से है तो जाति नहीं लगेगा। फिर आ गया देखिए आपका, ये आपका है एक, देखिए यहाँ आपका आवासीय प्रमाण पत्र। बोलिएगा ये क्या है, बोलिएगा ये क्या है। ये आपका आवासीय प्रमाण पत्र, देखिए आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है आपका, ठीक है, ये आपका इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं फ्रेंड इसको, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको आप अपने भाषा में या गांव घर के भाषा में इसको स्थानीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थानीय। आपका फिर छठा में माइग्रेशन सर्टिफिकेट। क्या चीज, माइग्रेशन। तो बोलिएगा ये क्या होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका 10th जब पास कीजिएगा तो उसमें आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या तो उसमें लिखा रहता है मार्जिनल सर्टिफिकेट, ठीक है, उसी को माइग्रेशन, हिंदी में माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है, मार्जिनल सर्टिफिकेट को हिंदी में माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। फिर आपका है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, SLC और CLC। बोलिएगा ये क्या है, ये आप जब 10th पास किए होंगे तो आपको TC यानी बोलते चरित्र प्रमाण पत्र मिला होगा फ्रेंड, तो चरित्र प्रमाण पत्र को ही हम CLC या SLC बोलते हैं। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। चरित्र प्रमाण पत्र अगर नहीं होगा, ओरिजिनल लगेगा फ्रेंड, ये नहीं कि जीरोक्स लगेगा, उसका ओरिजिनल ही लगेगा। अगर ओरिजिनल नहीं है तो आप व्यवस्था कर लीजिए या कटवा के रखिएगा कॉलेज से या स्कूल से, तभी आपका एडमिशन होगा। आगे हम बात करते हैं, देखिए आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आपका है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। बोलिएगा ये क्या है भाई, ये मेरे को एक भी बात समझ में नहीं है, ये होता क्या है। आपका फ्रेंड जब आपका नियरेस्ट मतलब नियर मतलब कोई आपका नज़दीकी में सदर हॉस्पिटल, जो जिसको हम सरकारी हॉस्पिटल बोलते हैं, अगर नियर में कोई आपका सदर हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल होगा, उसमें आप जाइएगा, कुछ नहीं करना, 5 रुपया का पर्ची कटवाना है और जाके आपका डॉक्टर से सिग्नेचर करवा के मुहर मरवा के बोलिएगा मेरे को फिटनेस सर्टिफिकेट बना दीजिए, वो आपका बना देंगे और एक क्या बोले पेपर देंगे आपका बना के, ठीक है, ये आपका सदर हॉस्पिटल से मिल जाएगा। फिर है आपका फ्रेंड देखिए सील अलॉटमेंट लेटर। ये बोलिएगा तो आई हो दादा ये क्या है, ये क्या है, एक भी समझ में नहीं आई। ये आपका कुछ नहीं है, आप जब ऑनलाइन करवाइएगा तो कॉलेज में आपका नाम आया होगा, तो उस कॉलेज में नाम आया होगा तो उस कॉलेज का एक अलॉटमेंट लेटर होता है, वही उसी लेटर को लेके साथ में जाना है। और जो ऑनलाइन फॉर्म किए होंगे वो यही चीज़ आपका है। एक और फ्रेंड आप याद रखिएगा, इस बात को आप बोले तो हम नोट कर लीजिए, ठीक है, इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन लगता है, आपका कोर्ट से एक शपथ पत्र लगेगा, शपथ पत्र लगेगा फ्रेंड, ये बात को आप याद रखिएगा। अब बोलिएगा शपथ पत्र क्या होता है, हमको नहीं समझ में आया। ये होता है आपका कोर्ट में जाइएगा, एफिडेविट इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, हिंदी पहले नहीं समझ में आएगा। शपथ पत्र यानी एफिडेविट आप कोर्ट से कटवा लीजिएगा, ठीक है, वो काट देगा। बोलिएगा कैसे कटाएंगे, क्या बोलेंगे, जाके कुछ नहीं करना फ्रेंड, जाइएगा बोलिएगा एफिडेविट करवाना है, तो क्या चीज़ के लिए, बोलिएगा हमको सरकारी ITI कॉलेज का नाम आप बता दीजिएगा, जिस कॉलेज में आपका नाम आया होगा उस कॉलेज का नाम बताइएगा, वो एप्लीकेशन लिख के दे देगा आपका, और साइन मार करा के कोर्ट का और दे देगा, ठीक है। वो इतना चीज़ आपका डॉक्यूमेंट, फिर से हम बता दे रहे हैं फ्रेंड, आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला 6 पासवर्ड रंगीन साइड फोटोग्राफ, 6 को आपका फोटो, जो आप ऑनलाइन कराने समय जो फोटो लगाए होंगे वही फोटो लगेगा फ्रेंड, ये नहीं कि अलग हम जाके दे रहे हैं, अभी कुछ और दिए बाद में कुछ और दिए, ये नहीं सर। आपका फिर कक्षा 8 या 8 का अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट, 10 का मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, सीट अलॉटमेंट और एक है शपथ पत्र। ये बात को आप नोट कर लीजिए, इतना डॉक्यूमेंट आपका लगेगा तो लगेगा, ये आपका अपना डॉक्यूमेंट है इसमें। और फ्रेंड इसमें आधार कार्ड भी नहीं लिखा है, आप इसमें आधार कार्ड भी लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा।
फिर मत बोलिएगा कि आप नहीं बताए, बता दे रहे हैं, आपका आधार कार्ड भी लगेगा। आपका आप अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। हम आपको जितना हो सके उतना हम आपको मदद करने के लिए इच्छुक हैं। जितना हो सके आप कमेंट कीजिएगा, हम मदद जरूर से ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको इस सेशन को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि आइए इस चैनल में जुटिए। और हमारा यहाँ बोले तो पूरा झारखंड से संबंधित जितना वैकेंसी आता है इसके बारे में हम सब के बारे में बताते हैं। आप जरूर जुड़िए। अगर इस PDF को अगर आप ज़रूरी होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है एक, उसमें जाइएगा और सर्च कीजिएगा कंप्यूटर VIP, ठीक है। ये आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, आपका आ जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। ये PDF टेलीग्राम में डाला हुआ है। धन्यवाद।